पहले सुशील जी के पास, फिर शुक्ला जी से अभी संपर्क टूट गया था, अभी दोबारा आ गए हैं हमारे साथ। सुशील जी, क्या है तैयारी? क्योंकि सारे लोग सुनना चाहते हैं कि शुक्ला जी और सुशील जी की अब क्या है तैयारी। पूरा शिक्षा मित्र 5 सितंबर की तैयारी में जुटा हुआ है। एक धरना 27 अगस्त को भी हो गया, वो धरना था, प्रदर्शन था, मुझे नहीं मालूम। हम लगातार बताते रहे शिक्षा मित्रों को कि एक हो जाओ तो ठीक रहोगे, क्योंकि योगी जी खुद मंच से कह रहे हैं एक रहोगे नेक रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जब मुख्यमंत्री ये चीज मंच से कह रहे हो, फिर भी अगर जागरूक नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कुछ मिल सकता है। एक रहो, नेक रहो और एक रहकर अपने अधिकार ले लीजिए। सरकार अब ये अधिकार देने के मूड में है, क्योंकि जो उपचुनाव की 10 विधानसभा सीटों की जो सर्वे आ रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। सरकार इन के इन प्रकार चाह रही है कि लोग हमसे जुड़े, और जुड़ेंगे कब? जब उनकी समस्याओं का निराकरण होगा। सुशील जी, क्या है तैयारी अगर सरकार कल तक आपकी बात नहीं मानती है तो? अगर कल आपकी कुछ बात मानती है तो फिर आगे की रणनीति आप तय करेंगे। जी नमस्कार जी। और इस डिबेट में हमारे भी संगठन के पदाधिकारी हैं, सबको सादर नमस्कार। जो लोग देख रहे हैं उनको भी नमस्कार। आदरणीय मिश्रा जी, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 14 जुलाई की बैठक में 2 कार्यक्रम तय किए गए थे, जिसमें 25 जुलाई का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में हुआ और बहुत जोरदार तरीके से शिक्षा में साथियों ने किया। दूसरा कार्यक्रम 5 सितंबर को वही निर्धारित कर दिया गया था कि 5 सितंबर को भी कार्यक्रम होगा, और उसकी नोटिस 14 जुलाई और 25 जुलाई कार्यक्रम में ही चली गई थी। उसी की तैयारी आज 1.5 महीने से सभी जनपदों में की जा रही है। जिलों की बैठक, ब्लॉकों की बैठक और आने जाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। यहाँ लखनऊ में रहकर संगठन का जो है पूरा प्रांतीय नेतृत्व यहाँ लखनऊ में रुक करके सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अब कल हम लोगों ने लास्ट डेट दी थी शासन। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी अच्छे से जान रहे होंगे कि लोकसभा सत्र के दौरान विधानसभा में भी, लोकसभा में भी आप सभी के लिए कई सांसदों के द्वारा आवाज उठाई गई थी। आप सभी के मानदेय वृद्धि, आप सभी के समायोजन को लेकर सरकार ने मांग की थी कि आप सभी का समायोजन कराया जाए। जब से आप सभी का समायोजन रद्द हुआ है, तब से आप सभी के मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई। केवल 35,000 से घटाकर 10,000 कर दिया गया था। इस बात को लेकर कई बार सवाल उठाए गए थे। अभी भी आप सभी के मानदेय को लेकर अक्सर सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर सरकार हर काम कर रही है, लेकिन शिक्षा मित्रों के मानदेय में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि क्यों नहीं कर रही, उनके समायोजन पर कोई भी बात क्यों नहीं कर रही है। फिलहाल एक बयान आप सभी के लिए आया है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इस वीडियो को लेकर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रशासन और सरकार 30 अगस्त तक यदि हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो 5 सितंबर को हम लोग बड़ा कार्यक्रम लखनऊ करने जा रहे हैं, और निश्चित ही कल अंतिम तारीख है जो हम लोगों ने समय दिया था, और अभी कल का दिन हमारे पास बाकी है। आज भी हम सरकार के कई लोगों से मिले हैं और कल भी एक बार अंतिम प्रयास हम लोगों का है। आदरणीय अध्यक्ष जी हैं, कोषाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, प्रदेश मंत्री जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष साथी भी हैं। उन लोगों के साथ लगातार हम दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कल का अंतिम दिन है। कल कुछ मुख्य लोगों से मिलना है। यदि उनसे मुलाकात हमारी ठीक तरीके से हो गई तो शाम को उसका कुछ परिणाम शायद मिल जाए, और अगर परिणाम नहीं मिलता है तो 5 सितंबर की तैयारी तो हमारी पूरी यही है, और 5 तारीख के बाद हम अनवरत समस्याओं के समाधान होने तक लखनऊ में बैठेंगे। और इस बार समस्याओं का समाधान होने तक हमको रुकना है, क्योंकि हमने बहुत बार कहा है यह हमारे लिए अंतिम अवसर है, और अगर अभी हम कुछ नहीं पाए तो शायद आगे मिलना असंभव है। सुशील जी, शिक्षा मित्र बड़े इंतजार में है, बेसब्री से अब कि इस बार कुछ लेके जाना है। हर बार वो
खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, और जब वो परेशान हो जाता है, जब पीड़ित हो जाता है, तो फिर सभी संगठन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का काम शुरू कर देते हैं। वो कहता है हमने ऐसे कहा था, वो कहता है हमने ऐसे कहा था। जैसे ही एक संगठन खामोश होता है, सब संगठन कंबल ओढ़कर सो जाते हैं, और फिर एक आता है मैदान में कि हम फिर तैयार हो गए लड़ने, फिर सब अपनी अपनी लाठियां भांजने लगते हैं। तो ऐसे कैसे काम चले? बात तो ये आके टिक जाती है, शिक्षा मित्र का जब जीत और हार का मैसेज आता है, उससे पहले हम लाठियां भांजते हैं, और हार जाए चाहे जीत जाए, फिर उसके बाद कंबल ओढ़ा और सो गए। अब कब जागेंगे कोई भरोसा नहीं, फिर एक संगठन कहेगा कि चलिए लड़ाई लड़ेंगे। तो इन सब चीजों को शिक्षा मित्र बखूबी क्यों नहीं समझता कि जो लड़ने वाले लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं,